सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सकता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिएगा, आज का क्लास हमारा है। तो आज का क्लास हम करने वाले हैं फिजिक्स का है चैप्टर नंबर हम सेकंड देखने वाले हैं, यानी कि 2 देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड फ्लक्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। चलिए, फिजिक्स का चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा मतलब ये हार्ड बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस रखता है। और आप सब लोग एक बार जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और ज़्यादा ना मन करे तो आधा जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है पहला नंबर के आवेश से आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। जब किसी भी आवेशित मतलब प्लस चार्ज देते हैं, तो क्या रहा है प्लस चार्ज देते हैं तो कुल आवेश उसका कितना होता है। एक आवेश है प्लस चार्ज देते हैं तो उस पर कुल आवेश जो मान होता है वह शून्य होता है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब बड़ी वाली आवेश देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के लिए क्या है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड भी जो जानते हैं बीबी रॉय के बारे में बता रहा है। नीला रंग की बात कर रहा है तो ऑप्शन माना है डी नंबर। क्या है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि 6 होता है नीला रंग का कलर कोड। अगर हमारा पूछ देगा लाल रंग का कलर कोड तो लाल का 2 होता है। ये सब बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। क्या रहा है, पीला की बात कर रहा है, जो कि पिछले में हरा की बात किया, और यह बोल रहा है पीला रंग का कलर कोड होगा। तो बताया था कलर कोड में हर एक साल क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी या सब्जेक्टिव भी, दोनों तरह से पूछ देता है। तो कलर कोड से छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव। क्या रहा है, कार्बन पत्र में है रंग क्या है क्या कह रहा है, तो यहाँ प्यार बच्चों पीला रंग का मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, पीला रंग का कलर कोड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक फराडे एफ बराबर होता है, एक फराडे में बराबर होता है। तो एक फराडे में है कुलम वोल्ट इनवर्स होता है। ऑप्शन क्या होगा, तो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम शॉर्टकट में ईवी बोलते हैं, ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और वी से वोल्ट होता है। तो इसके द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा को मापते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसी भी चीज़ को ऊर्जा को मापते हैं। किसी भी क्या है चीज़ को ऊर्जा को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है विभव प्रबलता बराबर होता है। विभव प्रबलता का जो सही सूत्र है कौन है। देखिए ऑप्शन ए है, बी है और सी दिया हुआ है और डी भी नहीं है। ठीक है, विभव प्रबलता का जो क्या है सही जो फार्मूला दिया गया है तो वह माइनस में रहता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। माइनस क्या है वी एक्स याद रखना है, डी वी बाई क्या होगा डी एक्स, उसमें माइनस में रहना चाहिए, लेकिन प्लस में नहीं माना तो माइनस में ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन अब 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है तो विभव का होता है सूत्र डब्ल्यू बराबर क्यू, यानी कि भी बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्या होगा क्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा होती है। मतलब जो किसी भी आवेशित चालक जो स्थित ऊर्जा होती है, किसी भी आवेशित चालक जो स्थित ऊर्जा होती है वो 1/2 CV² के बराबर होता है। क्या है, 1/2 CV² के बराबर होता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में सब्जेक्टिव में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ये सिद्ध करने के लिए फार्मूला आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा को, ठीक नहीं याद, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कह रहे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो बताए थे बीबी रॉय मतलब कि ब्राउन भूरा, और बीबी रॉय आर से रेड, मतलब रेड का मान कितना, ऑप्शन सी होगा 2 होता है। क्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उधर देखिए कार्य के 9 तक पढ़ाएगा तो क्या है 14 तक आ गई। तो उधर क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट अथी क्या है न्यूमेरिकल था, उसे हल करने पड़ेगा, वो क्वेश्चन ठीक नहीं था, इसलिए मैं सीधे यहाँ पे आ गया 14 से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। चलिएगा देखिएगा वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से
से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। क्या जब किसी वायु में स्थित इकाई धन आवेश रख देता है और उससे निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मतलब संपूर्ण होता है ई नोट के पावर -1। ई नोट के पावर क्या होगा, -1 होता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, प्रभावित धारिता 5 मिली फराड प्राप्त है। ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ देता है, ये न्यूमेरिकल है आज। ठीक है, ये न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल में पढ़ाता नहीं हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 मिली फराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। क्या कह रहा है कि 64 समरूप बूंदें हैं जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है, 5 मिली फराड और मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो कह रहा है कि बड़ा बूंद का धारिता क्या होगा। ये क्वेश्चन वायरल है और ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रखना है, तो याद रखें 25 म्यू फ्राइडे, सॉरी 25 बोल रहे हैं 20 म्यू फ्राइडे। क्या है, तो 20 म्यू फ्राइडे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। क्या कर रहा है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता के निम्नलिखित में किसके लिए समान है, तो ये जो फार्मूला है ये ऑप्शन नंबर ये है, ई नोट ए और कैपिटल ये है और यहाँ स्मॉल में देखना है, कैपिटल में यहाँ स्मॉल में। ये फार्मूला सिद्ध किया गया है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में सब्जेक्ट में पूछता है। ये फार्मूला को सिद्ध करने के लिए बताया था, संधारित्र वाले जो समानांतर क्रम संधारित्र के लिए ये फार्मूला निकला था। अब चलिए 19 नंबर के दो समान धारिता सी वाले संधारित्र की समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। कह रहा है कि दो समान धारिता सी है, ठीक है, वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है 2C, क्या है, 2 कूलम होता है।